हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग जारी है, लेकिन तस्वीरें ममता बनर्जी की करारी हार को बयां कर रही है। आपको बता दें, दूसरे फेज की वोटिंग पश्चिम बंगाल में इस वक्त चल रही है और बंगाल की जनता काफी संख्या में मतदान करने के लिए बाहर भी निकल रही है। अभी तक 37% मतदान पश्चिम बंगाल में हो चुका है, लेकिन इस दूसरे फेज की वोटिंग में सबसे ज्यादा जो कड़ा मुकाबला है वो है नंदीग्राम सीट पर। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से नंदीग्राम में जमकर चुनाव प्रचार भी दोनों ही पार्टियों की तरफ से किया गया, लेकिन फिलहाल दूसरे फेज में टीएमसी के बूथ से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी की करारी हार न सिर्फ नंदीग्राम बल्कि पश्चिम बंगाल में निश्चित है। शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा किया था कि वो ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे और कहीं ना कहीं दूसरे फेज में जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये दावे को पुख्ता करती नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग में अगर टीएमसी के बूथ पर नजर डाली जाए तो जाहिर तौर पर टीएमसी के तमाम बूथ न सिर्फ नंदीग्राम बल्कि अलग अलग विधानसभा सीट जहां पर चुनाव हो रहे हैं, दूसरे फेज में वोटिंग हो रही है, लगभग खाली नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि दरअसल टीएमसी की बौखलाहट भी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की बात की जाए तो नंदीग्राम सीट पर जिस तरीके से तमाम अलग अलग कंडे ममता बनर्जी की ओर से अपनाए गए हैं, नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करने के बाद जिस तरीके से अपनी चोट को मोहरा बनाकर नंदीग्राम की जनता पर निशाना ममता बनर्जी की ओर से साधा गया था, उन्हें अपनी चोट का जिम्मेदार ममता बनर्जी की तरफ से ठहराया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साजिश के तहत उन्हें धक्का दिया गया है, बीजेपी पर इसका आरोप मढ़ा गया। लेकिन अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो जाहिर तौर पर यह बता रही है कि नंदीग्राम की जनता अपने इस अपमान को नहीं भूली है, क्योंकि जो बूथ है वो लगभग टीएमसी के खाली नजर आ रहे हैं। न सिर्फ नंदीग्राम बल्कि तमाम वो 30 विधानसभा सीट जिसमें दूसरे फेज में वोटिंग हो रही है। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में पिछले 10 सालों में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने शासन किया है, अब उसका ही नतीजा है कि अब टीएमसी को यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वही पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने मिशन बंगाल के तहत जो बिगुल उन्होंने बजाया है उसका नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मतदान के लिए बाहर निकल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने भी अपने गृह जिला नंदीग्राम में वोट किया है और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए यह कहा है कि दरअसल जितनी संख्या में वोटिंग हो रही है वो जाहिर तौर पर यह बता रही है कि परिवर्तन की लहर जो है वो पश्चिम बंगाल में आना निश्चित है। जाहिर तौर पर ये तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम राज्य जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री जिन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार किया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और कहीं ना कहीं आज जब दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है तो वो परिवर्तन की लहर तमाम तरीके से पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है। टीएमसी के पोलिंग बूथ न सिर्फ नंदीग्राम बल्कि डेबरा विधानसभा सीट, इसके अलावा पिंगला सीट, उन तमाम ये जगह है जहां पर टीएमसी के बूथ लगभग खाली नजर आ रहे हैं। चुनिंदा 1-2 एजेंट नजर आ जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी बड़े बड़े दावे करती नजर आई है, अब उन दावों की पोल पश्चिम बंगाल की जनता खोल रही है कि किस तरीके से झूठी राजनीति पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी की तरफ से की गई है, किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति और तमाम तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता को जो कानून व्यवस्था जिस तरीके से वहां बिगड़ी हुई है, ये तमाम चीजें हैं जिसका खामियाजा अब टीएमसी को भुगतना पड़ रहा है। तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हॉट सीट कह सकते हैं नंदीग्राम को, जिस तरीके से कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से टीएमसी के बूथ खाली नजर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर नंदीग्राम में जो चुनाव प्रचार ममता बनर्जी की ओर से किया गया वहां कहीं ना कहीं डेरा उन्होंने डाल लिया था। जमकर चुनाव प्रचार भी व्हील चेयर पर बैठकर किया ताकि
किसी भी तरीके से नंदीग्राम की जनता को अपने पक्ष में किया जा सके, तमाम वो हथकंडे अपनाए गए, लेकिन नतीजा जाहिर तौर पर अब निकलकर सामने आ रहा है। करारी हार दूसरे फेज में भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की होती दिखाई दे रही है। इससे पहले फर्स्ट फेज में जब इलेक्शन हुए थे तब भी जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन की लहर लगभग अब देखने को मिल रही है। जिस तरीके से वोटिंग हो रही है और बीजेपी की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि 30 में से 26 सीटें पहले फेज में पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत रही है, वही सेकंड फेज में भी लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो यही बयां कर रही है कि 30 में से जिस तरीके से टीएमसी के बूथ खाली नजर आ रहे हैं, ऐसे में टीएमसी वहां एक भी सीट हासिल नहीं कर पाएगी। लगातार करारी हार अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी की टेंशन बढ़ाती भी नजर आ रही है और यही वजह है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी पर भी पश्चिम बंगाल में उतरे हुए हैं। लगातार इस दूसरे फेज की वोटिंग के बीच भी पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने को मिल रही है, तो जाहिर तौर पर यह बौखलाहट ही है तृणमूल कांग्रेस के नेता और खासतौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जो इस तरीके से तमाम कार्यकर्ता उनके हिंसा पर उतारू नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल दूसरे फेज की अगर वोटिंग की बात की जाए तो इसमें ना सिर्फ नंदीग्राम पश्चिम बंगाल में हाई प्रोफाइल सीट है, बल्कि इसके अलावा आपको बता दें डेबरा सीट भी इस दूसरे फेज की वोटिंग में हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। इस सीट से बीजेपी के नेता और पूर्व आईपीएस भारती घोष चुनावी मैदान में उतरी हुई है। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो टीएमसी की उम्मीदवार पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर हैं, तो जाहिर तौर पर दो पूर्व आईपीएस अधिकारियों के बीच इस डेबरा सीट पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। ऐसे में इनके बीच भी कांटे की टक्कर हो सकती है। तो दूसरे फेज की जो वोटिंग है ये काफी अहम है, ना सिर्फ नंदीग्राम बल्कि डेबरा सीट पर भी हाई प्रोफाइल मुकाबला देखा जा रहा है। तो ऐसे में ये दूसरे फेज का इलेक्शन ही दोनों ही पार्टियों के लिए काफी अहम हो जाता है। लेकिन फिलहाल टीएमसी लगातार जिस तरीके से तमाम हथकंडे अपनाती नजर आई है, तमाम चीजें हिंदुत्व होने का दावा हो या फिर जिस तरीके से झूठे आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं, वो तमाम चीजें हैं जिसे कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता ने जिनका आकलन किया है और उसके बाद ही फिलहाल जो वोटिंग हो रही है, बड़ी संख्या में मतदाता बाहर निकल रहे हैं वोटिंग करने के लिए। जाहिर तौर पर परिवर्तन इसे बीजेपी करार दे रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में 2 मई को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वही कहीं ना कहीं नतीजों के तौर पर दिखाई दे रही है। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग के बीच जिस तरीके से टीएमसी के बूथ खाली नजर आ रही हैं, उसकी तस्वीरें अब बीजेपी के नेता भी ट्विटर पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। उनके द्वारा भी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधा जा रहा है, फिर चाहे वो लॉकेट चटर्जी हो या फिर सुरेश नाखवा हो। ये तमाम बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में उन तमाम टीएमसी के जो खाली बूथ हैं उनकी तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को यह बताया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से वो खेला होवे का जो नारा लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से दिया गया है, कहीं ना कहीं खेला अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ होता दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो इन तस्वीरों को पोस्ट कर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लगातार तंज ममता बनर्जी पर कसे जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी ने जो चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल में किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बीजेपी के नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती ही नजर आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा और तमाम अलग अलग मौकों पर उनका सिर्फ अपमान ही किया है। उन्होंने कभी भी पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल में आखिर टीएमसी सरकार ने क्या किया है वो उपलब्धियां नहीं गिनाई गई। जाहिर तौर पर कोई उपलब्धि है ही नहीं, तो आखिर ममता बनर्जी उपलब्धियां कहां से गिनाएगी, ये भी एक सवाल है जिसे लगातार बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में उठा रहे हैं। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज का यह इलेक्शन जो टीएमसी की मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है और ममता बनर्जी की हार को भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है। आपको बता दें इस बीच नंदीग्राम में एक
टीएमसी कार्यकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से चुनाव आयोग का एक फर्जी कार्ड मिला है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम हथकंडे भी टीएमसी की ओर से अपनाए जा रहे हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो आईबी और साथ ही एबीपी का जो सर्वे था, झूठा सर्वे, फेक सर्वे टीएमसी के कार्यकर्ताओं, टीएमसी के जो सोशल मीडिया टीम है उनकी तरफ से ट्विटर पर शेयर किया गया था। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं जनता को साधने की कोशिश, उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश टीएमसी की ओर से की गई है। लेकिन अब सारी जो तमाम हथकंडे हैं, तमाम कोशिशें हैं, वो नाकाम होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लगातार जो झूठे वादे कर 10 सालों तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने शासन किया है, अब वो खत्म होने का वक्त आ गया है। और यही वजह है कि तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पर ये बता रही हैं कि दूसरे फेज की वोटिंग भी ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाएगी। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।